और जाहिर सी बात है कि 2 फेवर होते हैं, एक इधर होता है एक उधर होता है। खूब लो आप, है ना। आपका इतना हक नहीं बनता कि आप किसी लड़की के बारे में इतना सब कुछ गलत बोले, उसके कैरेक्टर तक जाए और भाई बहन के रिश्ते तक को खराब करे। आप होती कौन है? आप इतना मेंटल टॉर्चर कर रही हैं कि कोई इंसान सुसाइड करने के मोड पे भी आ सकता है, समझी। और मेरे को कुछ हुआ ना तो जिम्मेदार आप दोनों होंगे, आप और आपके हस्बैंड, ठीक है। सास ससुर के फेवर तक ठीक था, पर इतना मेंटल टॉर्चर करना किसी को भी इस हालत में। आज मेरा हस्बैंड भी नहीं है, आज मेरे पास घर भी नहीं है, आज मेरे पास कुछ नहीं, अपने बच्चियों को लेकर बाहर आई हूँ। आप मुझे ज्ञान दे रही हो? आप अपनी पिछली लाइफ में जाके देखो, आप क्यों इतने टाइटल डालती थी? सास ससुर नहीं छोड़ा आपने, जेठानी नहीं छोड़ी आपने, अपना पति नहीं छोड़ा। आप मुझे ज्ञान दे रही हैं? ऐसी आप पे बीती क्या थी जो आपने ऐसे ऐसे वो थंबनेल्स लगाए हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं। आज आप मुझे बोल रही हो, मेरे बराबर तो 1% भी नहीं झेला होगा आपने, जो आपने सोशल मीडिया पे अपनी फैमिली की धज्जियां उड़ा रखी हैं। मेरे बराबर झेल लेती ना तो आप एक इंसान बन जाती। आप आज ये ज्ञान दे रही हो तो घूंघट की सारी बात कर रही हो। आप तो यहाँ तक घूंघट मारती थी, आज ऐसा तुम्हें क्या हो गया कि आज तो खूब टी शर्ट टॉप में डोल रही हो? आज आपको ऐसा क्या हो गया? आप मुझे ज्ञान दे रहे हो? तो ज्ञान किसी को तब दो जब खुद लायक हो उसके। पहले आप खुद लायक बनो, नालायक हो तो लायक वाली बात मत किया करो। और अब होती कौन हो कि इतने कैरेक्टर तक जा रही हो तुम? भाई लखन भैया के और हमारे रिश्ते को खराब बता रही हो, अंशु तक को छोड़ नहीं रही आप, छोटी बच्ची को। फिर आप मेरे सास ससुर ने अंशु को वहां भेजा, आपको पता थी वजह क्या है क्या नहीं है? आप वहां बैठी थी, मैं एड्रेस दे रही हूँ, आप मेरे जाओ तो सही, ससुराल में चले जाओ। आपने टाइटल लिखा मैं उनकी सास से मिलके आई हूँ। तो हर बात ना झूठ की बुनियादों पे खड़ी नहीं होती। तुम्हें दूसरों के मैटर में फंसने की जरूरत क्या है? पहले खुद का घर संभाल लो। तुमसे खुद का घर तो संभाला नहीं जाता तो किसी के सास ससुर को पसंद नहीं होगा ऐसे किसी भी भाई का आना या पति की मौजूदगी में आना। पता क्या क्या बकवास करती हो तुम्हारे। देखो होता क्या है कि आपके भाई बहन के रिश्ते कभी अच्छे होंगे नहीं। खून का तो चल छोड़ो, आपके जो कैसा भी कोई भाई बहन का जो रिश्ता है ना, आपका पति 24 घंटे आपके साथ रहता है, दो मिलाता रहता है, जैसे आप बोल देती हो वैसे वो कर देता है। हमारे पास कोई है भी नहीं, अकेली हूँ, अकेली लड़ रही हूँ सबसे। तो आप ज्ञान देते हो दूसरों की लाइफ के बारे में, पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखो आप बोलती क्या हो। और इतना बोलने का हक किसी ने नहीं दिया आपको कि मुंह उठा के किसी के रिश्ते के बारे में कुछ भी बोल दो। मैं अपनी लाइफ से इतनी परेशान हूँ, इतनी कि सोच भी नहीं सकती आप। आपने तो वो चंद व्यूज के लिए, पैसे के लिए कुछ भी मुंह उठा के बकती है। या मुझसे पूछो कितने डिप्रेशन में हूं मैं, मेरे को कुछ होता भी है ना तो लास्ट में मैं सबसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि इसको बिल्कुल छोड़ना भी मत। अगर मैं सुसाइड भी करती हूँ ना तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये दोनों होंगे जो आज ये ज्ञान दे रहे हैं ना सब। आज मेरा पति नहीं है, कुछ भी नहीं है, आज तो मेरे कैरेक्टर पे जा रही हो, है ना भाई। तो पता है औरत कहलाने के लायक नहीं हो, और जो तुम्हारा पति है वो एक पुरुष कहलाने के लायक नहीं है। वो 100 औरत मरी होंगी ना तब वो एक पैदा हुआ है, आपका जो पति है ना उसने कुछ समझा ना कुछ, क्या बोल रहे हैं कुछ भी नहीं, बस आके ये हाथ वाथ पीट दिए हो जाता है। कौन हो? आपसे किसी ने हेल्प मांगी? मैं तो ये कह रही हूँ आपको अगर मेरे सास ससुर की हेल्प करनी है या वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं गलत हूँ, तो जाके मिलो और बताओ, ठीक है। आपने मेरे को क्या कुछ नहीं छोड़ा मेरे कैरेक्टर पे, और इतनी धज्जियां उड़ाई हैं, इतना सब कुछ गलत बोला है, मेंटली टॉर्चर किया है, मेरे को इस कगार पे खड़ा कर दिया है कि मेरा मन कर रहा है मैं सुसाइड कर लूं, सब कुछ खत्म कर दूं। मैं पहले से ही कितनी परेशान हूँ, उसमें भी आप मेरी परेशानी बन रहे हो, तो उसकी जिम्मेदार ना आप होंगे। आप सिर्फ दोनों, हस्बैंड और वाइफ। बाई चांस मुझे कुछ भी होता है ना तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और कोई नहीं है। क्योंकि इन्होंने मुझे धमकियां, हर कोई चीज नहीं छोड़ी, एक कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। उसके लिए तुम सामने वाले मरे हुए इंसान को मार रहे हो। आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तो जाओ तब बोलना फेवर में, तब उनके पास आप एक बार जाके देखो, तब पहले से ही मत भौंको कुत्तों की तरह। और आपके नाम की FIR सारी चीजें आज मैं जा रही हूँ, सारी चीजें करूंगी। तो जिस हिसाब से आप क्या सोचते हो, कोई भी आपने ऐसी लड़की देख ली जो विधवा वगैरह इतनी परेशान है सारी चीजों से, अब इसका पीछा करेंगे, इसको मतलब इस हद तक परेशान करेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रहता है लास्ट में कि वो मर जाए बस। हेलो फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि सपना की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, अभी सपना किस दौर से गुजर रही है। कुछ लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब अंशु से सपना दूर हो गई तो और ज़्यादा सपना परेशान हो गई। दोनों बच्चों को संभालना और घर को ऐसा वातावरण में जीना। जब राजीव जी थे तो कोई भी कुछ भी नहीं, सपना की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनके मायके वालों पे भी क्या बीतती होंगी सपना को इस हालत में देख के अपन अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते सपना किस दौर से गुजर रही है अभी। अगर राजवीर जी होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता सपना को। और अंशु जाने के बाद और पूरी टूट चुकी है सपना। जब लखन भैया सपना के सपोर्ट में आए तो उसके लिए भी लखन भैया को सपना ने दिल से भाई माना है, लखन भैया ने भी दिल से बहन माना है सपना को। उनको सपोर्ट में आए। सपना ने पहले भी इंटीमेशन दिया था कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। आप सपना ने बहुत बार उनको समझाया, सास ससुर को समझाने की कोशिश की। कभी मायके आती है तो उस पर भी उंगलियां उठती है और सपना अपने ससुराल वालों को अच्छे से संभालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई कोऑपरेट नहीं करता है ससुराल वाले उनको और सब टॉर्चर कर रहे थे। सपना ससुराल वाले टॉन्ट मार रहे थे, कुछ भी बातें सपना को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनके मायके वाले को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए सपना को ये सब पहले का लाना पड़ा, नहीं तो सपना कभी न लाती ये चीज़ें।
सपना अभी खुद का लाइफ जीने की कोशिश कर रही है, अच्छे से थोड़ा सा किराए का घर लिया है, शिवी सपोर्ट कर रही है सपना का, तो उसमें भी प्रॉब्लम है लोगों को। उनके माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं। एक बेटी के लिए माँ बाप खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़े होएगा फिर। लखन भैया सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर भी उंगलियां उठा रहे हैं, गलत गलत इल्ज़ाम डाल रहे हैं, भाई बहन के रिश्ते को भी गलत इल्ज़ाम डाल के तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। कुछ एक दंपत्ति है कि उन्होंने सपना के पीछे ही हाथ धो के पड़ा है। सपना पहले ही इतनी टेंशन है। सपना ने कहा है कि मेरे को अगर कुछ हो गया तो पूरा इल्ज़ाम वो दंपत्ति पे आने वाली है। और सपना ने पूरी कोशिश करी है अपना संसार, अपना सास ससुर को अच्छे से समझाने की, लेकिन उन्होंने समझ ही नहीं रहे। तो सपना क्या करती थी, आखिर सपना ने घुट घुट के सोशल मीडिया पे अपनी बात बताई तो उस पर भी कुछ लोग उंगलियां उठा रहे। उनकी मम्मी सपोर्ट में आई, एक माँ है, माँ तो बेटी के सपोर्ट में आएगी ना। तो माँ ने बताया कि हमको भी पता नहीं था सपना के साथ ये सब कुछ हुआ है, हम भी सोशल मीडिया के जरिए, उनकी वीडियो के जरिए ही मालूम पड़ा हमको। सपना की माँ ने कहा कि मेरी बेटी पे इतना कुछ बीत गया, मुझे पता भी नहीं है। सपना के भाई ने भी सोशल मीडिया पे आके बोला है कि किसी भी लड़की को इस हद तक सहन नहीं करना चाहिए। सपना अगर पहले बोलती थी तो कुछ ना कुछ कोशिश करते थे अच्छा करने की, आज सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होती थी सपना की। इसलिए अंदर अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें अंदर रख के अपने आप को तकलीफ़ दे के इतना नहीं सहन करना चाहिए किसी भी लड़की को। और सपना की उम्र ही क्या है, बहुत कम उम्र रहने से सपना ने सोचा है कि सब अच्छा हो जाएगा। सपना की माँ भी उनके घर पे गई थी तो सपना की माँ का भी बहुत अपमान हुआ था, तो भी सपना ने पूरी सिचुएशन संभालने की कोशिश की, सास ससुर के साथ अच्छे से रहने की कोशिश की। और अंशु साथ देती थी सपना का, इसलिए अंशु को भी सपना से दूर किया उनके सास ससुर ने। अंशु सपना के हर दुख में खड़े रहती थी। अंशु ने देखा है सपना को रोते हुए, सपना की तकलीफ अंशु ने खुद के महसूस किया है। अंशु पूरा सपोर्ट करती थी, इसलिए उन्होंने बोला अंशु उसको सपोर्ट करती है बोले सपना को, इसलिए उन्होंने प्लानिंग करके अंशु को भेज दिया उनके पापा को बुला के। अंशु के पापा को बुला के अंशु भी मजबूर हो गई जाने के लिए। कोई लड़की को इतना मजबूर नहीं करे, एक माँ को कितनी तकलीफ़ होती है ये सब कुछ देख के, उनकी माँ कैसी सहम रही है सपना को, हमको देख के कितनी तकलीफ़ हो रही है। वीडियो देखने के बाद रोना नहीं रुक रहा था हमारा भी, लेकिन उन लोगों को कुछ भी फ़र्क नहीं गिर रहा था उनके सास ससुर को। जब एक माँ इतनी तकलीफ़ बेटी को इतनी तकलीफ़ में देखने के बाद एक माँ पे क्या गुजरती है। उनकी माँ ने भी उन सपना को इस तकलीफ़ में देख के उनकी माँ ने फैसला किया कि सपना को लेके जाना, ये घर में रखे तो सपना नहीं जी सकती। सपना ने भी अच्छा फैसला किया, हम सब सपना के सपोर्ट में। सपना ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाया, लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है, सपना की थोड़ी भी खुशी हजम नहीं हो रही है। सपना अच्छे से जीने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ ना कुछ लोग आके उसमें परेशान कर रहे हैं, सपना को मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं भगवान से कि सपना बहुत ज़्यादा तरक्की करे अपने लाइफ में।